साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण 360 डिग्री करंट अफेयर्स, यानी कि यहाँ पर आपको हर एक प्रश्न के बारे में डिटेल में जानकारी दी जाएगी, जिससे उससे संबंधित कोई प्रश्न अगर परीक्षा में देखने को मिलता है तो आप उसे भी बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए टुडे सेशन की बात कर लेते हैं। सबसे पहले सेशन की शुरुआत कैसे होगी, तो सबसे पहले सेशन में यस्टरडे के रिवीजन कराया जाएगा, यानी कल हमने जो आपको करंट अफेयर कराई है उसमें से रैंडमली 3 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और आपको अपने आप को ये चेक करना है कि कल वाली करंट अफेयर आपको याद है या फिर नहीं याद है। उसके बाद में टुडे करंट अफेयर, आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्नों के बारे में आपको डिटेल में जानकारी दी जाएगी। उसके बाद में मध्य प्रदेश करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। उसके बाद में रिसेंट एग्जाम्स क्वेश्चन, यानी अभी हाल ही में जो एग्जाम हुए हैं उनमें किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं, सीधे एग्जाम पेपर से स्क्रीनशॉट लेकर के सॉल्व कराया जाएगा। उसके बाद में स्टैटिक जीके, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण स्टैटिक जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व कराया जाएगा। उसके बाद में होमवर्क, यानी कि डेली हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं जिसका जवाब देने पर अगले दिन वीडियो में आपका नाम देखने को मिलता है। तो आज भी हम आपसे एक प्रश्न पूछेंगे जिसका जवाब देने पर कल वाली वीडियो में आपका नाम देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर रिवीजन कर लेते हैं। आइए देखते हैं रिवीजन का पहला प्रश्न। भारत के पहले कार्यात्मक स्मॉग टावर का उद्घाटन कहां पर किया गया? नोएडा, गाजियाबाद, अमृतसर या फिर आनंद विहार? आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है डी, यानी कि आनंद विहार में भारत के पहले कार्यात्मक स्मॉग टावर का उद्घाटन किया गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। डुगोंग, जिसे समुद्री गाय कहा जाता है, के लिए पहला सर्वेक्षण केंद्र कहाँ खोला गया है? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक या फिर पुदुचेरी? आंसर देखें, सही आंसर है बी, यानी कि तमिलनाडु में डुगोंग के लिए पहला सर्वेक्षण केंद्र खोला गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अफगानिस्तान में तालिबान की ओर से कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन होंगे? मुल्ला उमर, हेबतुल्ला, मुल्ला हसन या फिर सिराजुद्दीन हक्कानी? आंसर देखते हैं, सही आंसर है सी, यानी कि मुल्ला हसन को अफगानिस्तान का कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ से। 13 सितंबर 2021 टुडे करंट अफेयर महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में डिटेल में जानकारी देखिए। पहला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने ग्रामीण विकास के लिए वतन प्रेम योजना की शुरुआत की है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान? आंसर देखते हैं, सही आंसर है सी, यानी कि गुजरात ने ग्रामीण विकास के लिए वतन प्रेम योजना की शुरुआत की है। आइए कुछ जानकारी आपको देते हैं। तो गुजरात सरकार ने अपनी वतन प्रेम योजना के तहत दिसंबर 2022 तक गुजरात के निवासियों के साथ संयुक्त रूप से 1000 करोड़ रुपए की जन कल्याणकारी परियोजना की शुरुआत की है। देश विदेश में कहीं भी रहने वाले गुजराती 60% मौद्रिक योगदान देकर अपने पसंद की गांव परियोजनाओं और एजेंसियों को चुन सकते हैं, जिसमें सरकार से 40% का योगदान मिलेगा। अब इसमें क्या है कि जैसे कि गुजरात के निवासी अगर गुजरात में रह रहे हैं या फिर कहीं बाहर रह रहे हैं तो गुजरात की परियोजनाओं में अपना हिस्सा दे सकते हैं, अपना योगदान कर सकते हैं, जिससे देश को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। यही इसका प्रमुख उद्देश्य है। ठीक है, गुजरात की बात कर लेते हैं। गुजरात चर्चा में बना हुआ है, जैसा कि आपको पता है गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने यहाँ पर जो है इस्तीफा दे दिया है और उनके स्थान पर नए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किन राज्यों के नए राज्यपालों की नियुक्ति की गई है? तमिलनाडु, पंजाब, उत्तराखंड या उपरोक्त सभी? सही आंसर डी, यानी कि इनमें से सभी राज्यों में नए राज्यपालों की नियुक्ति की गई है। चलिए आपको बताते हैं कि किस राज्य के कौन यहाँ पर नए राज्यपाल बनाए गए हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने तमिलनाडु और उत्तराखंड में नए राज्यपालों की नियुक्ति की है। नागालैंड के राज्यपाल RN रवि को तमिलनाडु का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह को उत्तराखंड का राज्यपाल बनाया गया है। वहीं तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित को पंजाब का स्थायी राज्यपाल बना दिया गया है। अभी तक पंजाब का अतिरिक्त कार्यभार जो है वो बनवारी लाल पुरोहित के कंधे पर था। अब बनवारी लाल पुरोहित को पंजाब का स्थायी राज्यपाल नियुक्त कर दिया गया है। ठीक है, राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति राज्यपालों की नियुक्ति करते हैं और ये राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही कार्य करते हैं। आगे बढ़ते हैं। मेडिसिन फ्रॉम द स्काई परियोजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? नरेंद्र सिंह तोमर, शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया या फिर नरोत्तम मिश्रा? आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर सी, यानी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा मेडिसिन फ्रॉम द स्काई परियोजना की शुरुआत की गई है। आइए देखते हैं ये परियोजना क्या है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 11 सितंबर 2021 को तेलंगाना की विकाराबाद में औपचारिक रूप से मेडिसिन फ्रॉम द स्काई परियोजना का शुभारंभ किया है। यह परियोजना भारत में अपनी तरह की पहली परियोजना है, क्योंकि यह स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र में दवा और कोविड के टीकों को वितरित करने वाली पहली संगठित ड्रोन सेवा है। यानी कि दवाइयाँ और टीके जो होते हैं, उन दवाइयाँ और टीके को जो है ड्रोन के माध्यम से वितरित किया जाएगा, जहाँ पर भी उपलब्धता नहीं होगी दवाइयों और टीकों की। ठीक है,
परियोजना के तहत ड्रोन का 2 दिवसीय परीक्षण भी सुचारू रूप से पूर्ण हो चुका है। 2 दिवसीय पहले परीक्षण चेक किए गए पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर, और परीक्षण पूरे होने के बाद में इस परियोजना को लागू कर दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। नुआखाई कृषि उत्सव किस राज्य में मनाया गया? मेघालय, ओडिशा, केरल या फिर आसाम? आंसर देखते हैं, सही आंसर बी यानी कि ओडिशा में नुआखाई कृषि उत्सव मनाया गया है। देखिए, ओडिशा में नुआखाई जुहार त्योहार का एक महत्वपूर्ण कृषि उत्सव 11 सितंबर 2021 को मनाया गया। प्रथा के अनुसार लोग अपने स्वयं के उपभोग से पहले देवता को फसल के नए अनाज चढ़ाते हैं। अनुष्ठान के अनुसार धान की नई फसल से तैयार दलिया, जिसे नमन्ना कहा जाता है, देवी समलेश्वरी को चढ़ाया जाता है और भरपूर फसल के लिए आशीर्वाद मांगा जाता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस नगर निगम के 22 वार्डों को पवित्र तीर्थ स्थल घोषित किया है? पिंपरी चिंचवाड़, गाजियाबाद, मथुरा वृंदावन या फिर इनमें से कोई नहीं? सही आंसर है सी यानी कि मथुरा वृंदावन के 22 वार्डों को पवित्र तीर्थ स्थल घोषित किया गया है। देखिए कुछ जानकारी। उत्तर प्रदेश ने मथुरा वृंदावन नगर निगम के 22 वार्डों को पवित्र तीर्थ स्थल घोषित किया है। मथुरा और वृंदावन भगवान कृष्ण की जन्मभूमि और क्रीड़ा स्थल है। इनमें से कुछ प्रमुख वार्ड द्वारकापुरी, वनखंडी, अर्जुनपुरा, जगन्नाथपुरी, गौघाट, मनोहरपुर, बैरागपुर, राधानगर, बद्रीनगर, महाविद्या कॉलोनी, कृष्णानगर आदि जो महत्वपूर्ण आपके नगर निगम हैं, वार्ड हैं, इनको जो है पवित्र स्थल घोषित किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। यूपीएससी का एग्जाम आने वाला है, ये प्रश्न बन सकता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और राजधानी लखनऊ है, और जो राजधानी लखनऊ है वो गोमती नदी के किनारे स्थित है। देखिए कुछ प्रश्न, तो यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं स्टैटिक जीके की छुपा रुस्तम क्लास। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। वर्ष 2021 में आने वाले प्रथम चक्रवाती तूफान का नाम क्या था? गुलाब, तुकाते, यास या फिर इनमें से कोई नहीं? सही आंसर है बी यानी कि जो तुकाते नाम का तूफान है वो वर्ष 2021 में आने वाला प्रथम चक्रवाती तूफान था। ठीक है, तुकाते 2021 में आने वाला पहला तूफान था। यह 16 मई 2021 को आया था। यह तूफान अरब सागर में उठा था। इसके बाद यास नाम का तूफान बंगाल की खाड़ी में भी आया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हरित क्रांति से किस फसल के उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि हुई थी? गेहूं, चावल, दाल या फिर ए और बी दोनों? सही आंसर है, देखिए सही आंसर डी यानी कि ए और बी दोनों। गेहूं और चावल दोनों के उत्पादन में वृद्धि हुई, लेकिन दालों के उत्पादन में आशानुरूप वृद्धि नहीं हुई थी। विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग और भारत में एमएस स्वामीनाथन को माना जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। मारो फिरंगी को यह वक्तव्य किसका है? मंगल पांडे, सुभाष चंद्र बोस, विनोबा भावे या फिर बाल गंगाधर तिलक? आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है ए यानी कि मंगल पांडे का यह वक्तव्य है मारो फिरंगी को। ठीक है, यह सीधा प्रश्न पूछा गया था एनटीपीसी में। 1857 की क्रांति की शुरुआत बैरकपुर छावनी से हुई थी और इसकी शुरुआत मंगल पांडे के द्वारा ही की गई थी, इसलिए मंगल पांडे को 1857 की क्रांति का सूत्रधार भी कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सलमा बांध किस देश में स्थित है? सऊदी अरब, पाकिस्तान, अफगानिस्तान या फिर भारत में? आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर सी यानी कि अफगानिस्तान में सलमा डैम स्थित है। तो सलमा डैम अफगानिस्तान में स्थित है। अफगानिस्तान में शहतूत बांध भी प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। इन दोनों बांध का निर्माण भारत के द्वारा वहां पर करवाया गया था। ठीक है, अफगानिस्तान में फिलहाल तालिबान की सरकार है, यह भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न सीधे परीक्षा के स्क्रीनशॉट के साथ में, कि किस तरह के एग्जाम में प्रश्न अब आ रहे हैं। देखिए, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 1938 और 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया था? तो सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद, बी.आर. अम्बेडकर या फिर सुभाष चंद्र बोस? सही आंसर है डी यानी कि सुभाष चंद्र बोस को 1938-1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। त्रिपुरी अधिवेशन था 1939 का, जिसमें सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष बनाया गया था। बाद में पट्टाभी सीतारामैया जो कि महात्मा गांधी के समर्थक थे, वो इसमें हार गए और सुभाष चंद्र बोस ने जो है महात्मा गांधी का सम्मान करते हुए अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद में राजेंद्र प्रसाद को वहाँ का अध्यक्ष बनाया गया था। यूपीएससी पीटी में भी यह प्रश्न आया था कि 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन का अध्यक्ष बाद में किसे बनाया गया था? तो राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया था। आगे बढ़ते हैं। श्रवण बेलगोला में स्थित गोमतेश्वर की मूर्ति किस सामग्री से बनी हुई है? ग्रेनाइट, संगमरमर, लाल पत्थर या फिर लौह अयस्क? सही आंसर है ग्रेनाइट। तो ग्रेनाइट से बनी हुई है जो जैन धर्म से संबंधित है। श्रवण बेलगोला गोमतेश्वर में स्थित मूर्ति जैन धर्म की सबसे ऊंची मूर्ति मानी जाती है। आगे बढ़ते हैं। भारी जल शब्द निम्न में से किससे संबंधित है? जल विद्युत शक्ति संयंत्र, फार्मास्यूटिकल उद्योग, नाभिकीय शक्ति उत्पादन संयंत्र या फिर उर्वरक उद्योग? सही आंसर है सी यानी कि नाभिकीय शक्ति उत्पादन संयंत्र से संबंधित है भारी जल। भारी जल का उपयोग सूत्र क्या होता है? तो D2O जो है भारी जल का सूत्र होता है। भारी जल का उपयोग नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न।
ब्रिटिश साम्राज्य से भारत की स्वतंत्रता के बाद भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किसको जो है परमाणु विकास कार्यक्रम की जो है मंजूरी दी थी कि परमाणु विकास कार्यक्रम अब आपके द्वारा संभाला जाएगा। सही आंसर है होमी जहांगीर भाभा को परमाणु कार्यक्रम की जो है यहाँ पर जिम्मेदारी दी गई थी कि अब परमाणु कार्यक्रम जो है वो आपकी जिम्मेदारी पर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से हम शुरू कर लेते हैं कि कल के प्रश्न के बारे में बात। कल के प्रश्न का सही आंसर है अकबर द्वितीय। आइए देखते हैं किस किसने यहाँ पर आंसर दिया है। तो माया वर्मा ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। उसके बाद सुनील कुशवाहा ने अकबर द्वितीय बताया है। पंकज अंजर पीएससी एस्पिरेंट ने बिल्कुल सही बताया है। आरती लोधी ने यहाँ पर बिल्कुल सही बताया। सेवक वर्मा ने अकबर द्वितीय बताया। सचिन पाराशर ने अकबर द्वितीय बताया है। धनराज दामोर का अकबर द्वितीय कहना है, काफ़ी अच्छी इन्होंने जानकारी दी है, बहुत बहुत धन्यवाद धनराज दामोर जी। उसके बाद कुसुम कुंवर ने बिल्कुल सही बताया है। राहुल मालवीय ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कमेंट बॉक्स में कमेंट करने के लिए। आइए देखते हैं आज का क्या प्रश्न है जिसे आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। देखिए, तो आज का प्रश्न है भारत में आखिरी अंग्रेजी गवर्नर जनरल कौन थे। प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। भारत में आखिरी अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन थे जिनके द्वारा जो है भारत को स्वतंत्रता दिलाई गई थी। ठीक है, तो इन्होंने 1947 में भारत की स्वतंत्रता में महत्वपूर्ण योगदान दिया और ये आखिरी जो है अंग्रेजी गवर्नर जनरल थे। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखना है। ठीक है, अगर ये वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिएगा। जल्द ही मिलते हैं कल सुबह, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।